चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो ग्रांड ट्रंक योजना रोड उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी अगर रानी दुर्गावती के यहाँ आकर के घुटने टेके, इससे बड़ा गर्व की क्या बात होगी। अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। ऐसे रानी दुर्गावती के प्रसंग कौन सा नाम छूटता है। वो बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान होकर अलग अलग प्रकार से दुनिया में घूमता था, लेकिन बाज बहादुर के भी दांत खट्टे किए। अकबर महान पता नहीं कितने प्रकार से जानते थे, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष समाज के सामने लाने की जरूरत है। और एक बार नहीं 2 बार नहीं, कितने प्रकार से अपने सेवकों का भी कैसा ध्यान रखते हैं कि सहयोगी के नाम पे आधार ताल, सहेली के नाम पर चेरी ताल, जल रचनाओं की रचना। लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले, बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है। रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग को हमको सबके सामने लाने की जरूरत है। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि शेरशाह सूरी के समय का युद्ध, आप बताइए, वो ग्रांड ट्रंक योजना रोड उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी अगर रानी दुर्गावती के यहाँ आकर के घुटने टेके, इससे बड़ा गर्व की क्या बात होगी। अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। ऐसे रानी दुर्गावती के प्रसंग कौन सा नाम छूटता है। वो बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान होकर अलग अलग प्रकार से दुनिया में घूमता था, लेकिन बाज बहादुर के भी दांत खट्टे किए। अकबर महान पता नहीं कितने प्रकार से जानते थे, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष समाज के सामने लाने की जरूरत है। और एक बार नहीं 2 बार नहीं, कितने प्रकार से अपने सेवकों का भी कैसा ध्यान रखते हैं कि सहयोगी के नाम पे आधार ताल, सहेली के नाम पर चेरी ताल, जल रचनाओं की रचना, पुरस्कार के प्रकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन और नवाचार करने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से बना है। ऐसी महारानी को स्मरण करते हुए जो रानी मां के रूप में पूरे क्षेत्र में पूजी जाती है, मेरी अपनी ओर से उनके पुण्य स्मरण को याद करते हुए सरकार की ओर से आदरांजलि व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ कमजोर वर्ग के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सरकार के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम 1 मिनट में कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि यही से घोषणा करता हूं, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं। यहाँ के विधायकों ने 2-1 तालाब बताए हैं, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब है ना। तो अभी हमारा अपना अभियान चल रहा है 30 जून तक, और उस 30 जून के अभियान में भी इन तालाबों के ऊपर भी हमारी सरकार काम करेगी। अभिलाष चिंता मत करो, सरकार साथ रहेगी। मड़ा ताल, हनुमान ताल, जो भी आप कहोगे, क्योंकि ये ताल नहीं है, ये जिंदगी है। वसुधा के अंदर हम अपने कुछ पुष्प चढ़ाने का अभियान है, इसलिए ये सारी जल रचनाओं पे भी सरकार के द्वारा जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर
15-16 साल का समय बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े समय में भी अद्भुत राज्य किया जिनने। वास्तव में वो चंदेलो की बेटी, गोंडवाने की रानी चंडी थी, रणचंडी थी, दुर्गावती भवानी थी। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।